पतली देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये वाली जो वायर है, ये अंदर जो वायर दिख रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग की वायरिंग होती है, वायर होती है। ये हमारी आपको हमेशा पतली देखने को मिलेगी। और सेकेंडरी वायर जो है, आपको दूसरी जो सेकेंडरी वायर जो देख रहे हैं, जो बाहर की साइड जो ये वायर लगी है, इसका गेज जो है आपको हमेशा मोटा देखने को मिलेगा। देखिए, ये इसमें निकला हुआ भी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वायर है। ये जो है हमारा गेज इसका मोटा देखने को मिलेगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स में। आज आपके सामने हम देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर लेके आए हैं। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल देंगे। तो ये देखेंगे, इस ट्रांसफार्मर पर लिखा हुआ है, ये हमारा 012 का मतलब 012 वोल्ट का हमारा 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली हुई है, बेल्सन कंपनी का ये ट्रांसफार्मर है। तो एक ट्रांसफार्मर में क्या कहते हैं, ये जो वायरिंग होती है, कैसे पता करें कि कौन सी वायरिंग प्राइमरी की है, कौन सी वायरिंग सेकेंडरी की है। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो प्राइमरी वाली जो 220 वोल्ट जिसमें करंट जाता है, वो उसके अंदर आपको रेड वायर देखने को मिलेगी। और दूसरी साइड जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें आपको दूसरे कलर की वायर देखने को मिलेगी। और लेकिन अगर ये भी नहीं होता है, अगर किसी ट्रांसफार्मर में एक जैसी तार लगी है, तो क्या कहते हैं, कई बार आदमी कंफ्यूज रहता है कि कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी होती है, कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी होती है। तो इसके लिए पहचानने के लिए क्या होता है, जो आपको प्राइमरी की जो वाइंडिंग है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी की जो वायर है वो थोड़ी अंदर से निकली हुई है, अंदर की साइड से निकली हुई है। और जो सेकेंडरी की वायर की टेपिंग है वो बाहर निकली होगी। और उसकी जो सेकेंडरी वायर में क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर जो हमारा बनता है उसकी जो टेपिंग है आपको पहली बात तो बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ़र्क क्या रहता है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है एक ट्रांसफार्मर के अंदर। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, जो 220 वोल्ट करंट हमारा वहाँ से जाता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, जो हम जितने वोल्टेज हमारे को चाहिए ट्रांसफार्मर से, वो वोल्टेज हमारे को निकल कर आते हैं। तो जैसे कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग की ये येलो वायर है, इसमें से हमारे को 012 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे, 012 वोल्ट हमारे को यहाँ से मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं रेड वायर, इसको अगर हम 220 वोल्ट करंट के अंदर डायरेक्ट लगा देंगे और हम इधर से चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारे को एक साइड 12 वोल्ट हमारे को प्रोवाइड होएगा। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या डिफरेंस रहता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आप देखेंगे, तो आप इसके अंदर अगर दिखाएं तो यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है दोस्तों, ये देखेंगे तो जो इसके अंदर जो वायर देख रहे हैं, देखने को मिल रहा होगा आपको, ये जो साइड है वायर की, ये वाली अंदर की तरफ वाली जो वायर है वो आपको मिलेगी। ये देखिए, ये वाली जो वायर है, ये अंदर जो वायर दिख रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग की वायरिंग होती है, वायर होती है। ये हमारी आपको हमेशा पतली देखने को मिलेगी। और सेकेंडरी वायर जो है, आपको दूसरी जो सेकेंडरी वायर जो देख रहे हैं, जो बाहर की साइड जो ये वायर लगी है, इसका गेज जो है आपको हमेशा मोटा देखने को मिलेगा। देखिए, ये इसमें निकला हुआ भी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वायर है। ये जो है हमारा गेज इसका मोटा देखने को मिलेगा। और प्राइमरी वाइंडिंग का गेज जो अंदर आपको देखने को मिल रहा है वो पतला देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस रहता है। और वाइंडिंग का भी फ़र्क होता है, प्राइमरी के अंदर हमेशा हमारी ज़्यादा टर्नें पड़ती हैं और सेकेंडरी के अंदर हमारी जो है कम टर्नें पड़ती हैं दोस्तों। हमेशा जो है प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नें हमारे से हमेशा ज़्यादा आपको एक ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगी, उसकी वाइंडिंग हमेशा ज़्यादा मिलेगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है वो आप अपने हिसाब से डालते हैं, इसके अंदर जितने आपको वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए या फिर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उस हिसाब से आपको टर्नों को कम ज़्यादा करना पड़ता है। और हम कुछ वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे करते हैं, कैसे प्राइमरी वाइंडिंग होती है, कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और किस तरीके से मतलब इनके टर्नों को निकाला जाता है कि प्राइमरी सेक्शन में कितनी टर्नें डालें और सेकेंडरी सेक्शन में कितनी टर्नें डालें।
एक ट्रांसफार्मर भी सर क्या कहते हैं दोस्तों, दो तरीके के होते हैं। उसके बारे में भी आपको अब आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे कि ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं और किस तरीके से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। और ये तो सिर्फ 012 का ट्रांसफार्मर था। आने वाले आपको वीडियोस के अंदर आप दिखाएंगे कि उसके अंदर प्राइमरी की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसके बाद से अलग से यहाँ पे अलग अलग टेपिंग निकाले हुए होते हैं। मतलब जैसे 12 वोल्ट चाहिए तो हमारे को वहाँ पे 12 वोल्ट की अलग टेपिंग निकली हुई होगी, और हमारे को जैसे 040 चाहिए तो 40 की 3 टेपिंग अलग से निकली हुई मिलेंगी। तो इस तरीके से कई तरीके से ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, और कोर एरिया के हिसाब से किस तरीके से हम टर्नों को निकालते हैं, किस तरीके से वायर का गेज का हम सिलेक्शन करते हैं, ये सब आपको आने वाली वीडियोस के अंदर हम बताएंगे। तो ये थी हमारी सिर्फ अभी 012 के 3 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की हमारे को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको क्या गेज लग रहा है, किस तरीके से इसकी टर्नें निकाली गई हैं, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली वीडियोस में ये भी बताने वाले हैं। और दोस्तों इसको नाप के भी दिखाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में कितने वोल्टेज निकल रहे हैं। क्या होता है, ये 012 का अगर ट्रांसफार्मर है दोस्तों तो इसके अंदर 14 से 15 वोल्टेज हमारे निकलेंगे। 14 भी निकल सकते हैं या फिर 15 वोल्टेज भी निकल सकते हैं। वो 1-2 वोल्ट इसलिए ज़्यादा निकाले जाते हैं ताकि अगर जब हमारा लोड पड़ता है साउंड पे, म्यूज़िक सिस्टम, जब हम कुछ भी चीज़ बजाते हैं या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी हम ये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर पे जैसे ही लोड आएगा तो इसकी 1-2 वोल्ट जो है हमारी ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है वो एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर में और कॉपर के ट्रांसफार्मर में भी वायर का गेज का सिलेक्शन का फ़र्क रहता है। ये भी हम आने वाली कुछ वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम आपको इस तरीके की जानकारियाँ और देते रहें और वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें और टेक के बारे में बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय गाइस।